अब उसी में मैं आगे एक वीडियो और आप लोग के लिए बनाया है, जिसको मैंने और सरल और थोड़ा हिंदी में रखा है। तो जब बायर हमसे ख़रीदने आ रहा है तो हम बायर जैसे बन के सोचें, बायर जैसा सोचें कि अगर हमको इसकी जगह लेना है तो हम कैसे लेंगे। अगर हम बायर्स अप्रोच रखते हैं, ये इसकी बजाय कि हम उसको केवल सेल्स के लिए पिच करें, ले लो ले लो ले लो, आप सुंदर दिखोगे या ऐसा, तो एक ज़्यादा बेहतर अप्रोच रहेगी। अच्छा, अब कस्टमर आपसे लेता है कि नहीं लेता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी इन दी सेंस, अगर आप कस्टमर को कुछ बहुत ऑथेंटिक से कुछ फिगर्स बता रहे हो, अगर आप उसको एडुकेट कर रहे हो, अगर आप उसको प्रोडक्ट का नॉलेज दे रहे हो, तो वो अलग लेवल पे आपको देखता है, तो वो आपको एज अ एक्सपर्ट देखने लग जाता है। तो वो आपको एज अ केवल सेल्स पर्सन नहीं देख के आपकी वैल्यू करने लग जाता है और आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। इसलिए उसको छोटी छोटी मार्केट की जानकारियाँ जो कि उसके पास नहीं है वो आप दे सकते हैं। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हॉलमार्किंग है वो हॉलमार्किंग केवल 8 से 10 जूलर्स के पास हॉलमार्किंग का लाइसेंस होगा कोटा में, जबकि यहाँ पे गोल्ड बेचने वाले 1000+ जूलर्स हैं। सो आप देख सकते हो कि आपको कितना सतर्कता रखनी पड़ेगी जब आप गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हो। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था, मैं एक बार फिर वापस हिंदी में रिपीट कर रही हूँ। तो ये देखना है कि कस्टमर जो हमारे पास आ रहा है वह बदलाव क्यों करे, आपसे क्यों ले, अभी बदलाव क्यों करे, आपका सामान ही क्यों ले और इसमें पैसा क्यों खर्च करे। सो ये उसको बताने के लिए कि आप हमसे क्यों लो, तो हमको उसको उसका फ़ायदा क्या है वो बताना पड़ेगा। और फ़ायदा बताने के लिए सबसे पहला रूल होता है कि हम उसको वहाँ पे जो उसका पेन है वो उसमें इतनी सारी खामियां बता दें, इतना सारा पेन बता दें कि अगर आप बाज़ार से ले लेते हो, हॉलमार्क नहीं लेते हो, तो जब आप वापस लाते हो तो उसमें वापस टंच में प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोकल जगह मेल्ट कराते हो तो वहाँ पर मेल्टिंग सही से नहीं होती है, 1-2% का टंच का फ़र्क आ जाता है। तो ये सब ना प्रॉब्लम उसको इस हद तक के बता दें कि उसको एक्चुअली वो पेन इतना बड़ा दिखने लग जाए, उसको लगे कि हाँ ये घाव, ये पेन, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। और फिर उस पे हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो हम मरहम लगा दें। जैसे हमारे यहाँ टंच मशीन है, हमारे यहाँ इन हाउस मेल्टिंग मशीन है, हम लेने और देने का भाव सेम रखते हैं, हमारे यहाँ डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी मिलेगी, हम केवल 92 हॉलमार्क करते हैं, हम फाइन का पैसा नहीं लेते, केवल 92 पे 92 का पैसा ही लेते हैं। हमसे एक्सचेंज बहुत इजी है, कभी भी आपको एक्सचेंज कराना हो, हम रिपेयर का अलग से पैसा नहीं चार्ज करते। तो उसके बाद आप बता सकते हैं कि बदलाव क्यों और आपसे ही क्यों। तब आप उसमें उसका क्या फ़ायदा है, उसमें कस्टमर का क्या फ़ायदा है, जब आप ये बताते हो तो हाँ, तब वो खुशी खुशी लेना चाहेगा। प्लस आपको आपके प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब आपके पास 3 मेन सेल्स फनल के फॉर्मेट है, एक वॉक इन हो गया, एक जब आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो, जब आप नेगोशिएट कर रहे हो और डील क्लोज कर रहे हो। तो वॉक इन वाला पिच हम डिस्कस कर चुके। हम दूसरा पिच डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर आप प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो। तो जब आप प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो तो आप बीच बीच में अगर आप उसको ये बताते हो कि ये वाला ज्वेलरी लेटेस्ट चल रहा है और ये इस बॉलीवुड स्टार ने, जैसे दीपिका पादुकोण ने पद्मावती में पहना, तो या फिर कोई सीरियल आ रहा है, इस सीरियल में इसने पहना, तो ये डिज़ाइन जो चोकर है, ये अगर आपका नेक लंबा है तो आप पे चोकर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका नेक छोटा है तो क्योंकि नेक छोटा होने से आपके गर्दन का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, तो नेकलाइन ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसमें चोकर पहनने से आप थोड़े से और कम हाइट के लगते हो। तो जब आप उसको जेन्युइन ये चीज़ें बताते हैं प्रॉब्लम्स, तो वो आप पे फेथ करने लगती है और उसका सिलेक्शन जल्दी होता है। तो अब प्रोडक्ट्स दिखाते टाइम आपको क्या क्या बात का ध्यान रखना है, मैं एक बार उसको वापस हाईलाइट कर देती हूँ। नंबर 1 कि उसको बॉलीवुड स्टार से कभी कंपेयर करना। नंबर 2 कि उसको ये बताना कि ये जो आप ज्वेलरी ले रहे हो ये किस किस ओकेजन पे काम आ सकती है आपके। एक तो ये बोलना मैम आप बहुत सारे ओकेजन पे पहन सकते हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो ये वाला जब हम बोलते हैं तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और ये हमारी सेल्स कभी भी नहीं बढ़ाएगा।
तो उसको ये बताना कि आप कौन कौन से ओकेजन में पहन सकते हो, आपको ये बताना कि इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, आपको ये बताना कि जब आप इसको पहनते हो तो आपका नेक जो कि सपोज़ कीजिए लंबा है तो उसका कवर बहुत अच्छा होगा। फिर आप कौन से टाइप के कपड़ों के साथ, बनारसी कपड़ों के साथ या नेट के साथ या ऑर्गेन्जा के साथ इसको पहन सकते हैं। लाइट वेट में ये मल्टीपर्पज़ काम आ जाएगा आपके। तो प्रोडक्ट्स दिखाते टाइम हर प्रोडक्ट पे या हर 2-3 प्रोडक्ट के बाद एक प्रोडक्ट पे अगर आप उसको कोई स्टोरी फॉर्म करके बता देते हैं, अगर आप बताते हैं कि हम इसके साथ मैचिंग, जैसे हम क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग भी करते हैं, तो क्रॉस सेलिंग क्या है, क्रॉस सेलिंग की हम उसी के साथ उसको मैचिंग भी बता दें हाथों हाथ। सपोज उसने कोई अंगूठी पसंद की और हमने उसको बताया कि देखिए सेम ईयरिंग भी है, सेम पेंडेंट भी है, या फिर उसने पेंडेंट पसंद किया और हमने उसको बोला कि अगर आप इसके साथ ये वाली चेन पहनेंगे, चेन उसके पास ऑलरेडी होगी, पर अगर हम उसको ये बोलते हैं कि अगर आप ये वाली चेन पहनेंगे तो वो उसका जो निखार है, उठाव है, वो और बहुत ग्रेसफुल आएगा। उसको नेक पे पहनवा के दिखवाना। सो नेक पे पहनते ही जैसे उसके पास 10 चेन और होगी, पर उसने जैसे ही नेक पे पहना तो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण वो वापस लेगी। तो प्रोडक्ट्स दिखाते टाइम आपको कस्टमर को पूरे टाइम एंगेज रखना है, पर किस तरीके से उसको एडुकेट करते हुए, उसको चीज़ें बताते हुए। केवल अगर आप ये बोलोगे कि हमारी ज्वेलरी बहुत सुंदर है, हमारी ज्वेलरी बहुत सुंदर है, तो नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी ज्वेलरी जो बहुत सुंदर है उसमें उसके लिए क्या है, तो ये बहुत अच्छा सेल कन्वर्जन होगा। अब हम लेंगे थर्ड वीडियो, जब कस्टमर हमसे नेगोशिएट करते हैं।